बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान। आज अदालती हवालों से बहुत अहम फैसले हुए जो मुल्की सियासत के हवाले से बहुत अहम तरीन साबित हो सकते हैं और आने वाली सियासत का रुख मुतय्यन करने में बड़े कारगर होंगे। उनके हवाले से बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो बातें मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपने आरा और कमेंट से ज़रूर आगाह करते रहिएगा। तो बात करते हैं आज रावलपिंडी की एहतसाब कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज मुस्लिम लीग के लीडर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खान के वारंटी गिरफ्तारी नाकाबिल ज़मानत जारी कर दिए। और नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंटी गिरफ्तारी उस वक्त जारी किए गए जब वो अदालत की तरफ से बार बार बुलाए जाने के बावजूद भी मुसलसल आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। उससे पहले भी कई अदालती समातों में वो पेश नहीं हुए। तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत की तरफ से दायर किया गया था और उनमें नामजद लोग VVIPs थे, जिनमें से एक साबिक सदर पाकिस्तान और दो वज़राए आज़म और ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद और AG मजीद नामजद मुल्ज़मान में शामिल थे। इल्ज़ाम इन पे यह था कि इन्होंने सरकारी तोशाखाना से किसी मेरिट के पूरा उतरने की परवाह नहीं की और गैर कानूनी तौर पे गैर ममालिक से रियासत पाकिस्तान को मिलने वाली पुरतयश गाड़ियाँ जो कि रियासत पाकिस्तान को तोहफा में मिली थी और वो पाकिस्तान के सरकारी तोशाखाना में जमा होना चाहिए थी, इन्होंने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए हासिल कर ली और रूल्स और रेगुलेशंस की कतन परवाह नहीं की। तोशाखाना मुगलिया दौर में उस जगह को कहा जाता था जिसमें दीगर रियासतों की तरफ से मुगलिया हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ, नवादरात और तमगे रखे जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया पे रूल के दौर में, उसकी हुक्मरानी के दौर में ये चीज़ें अलो नहीं थी, इजाज़त नहीं थी गैर ममालिक से तोहफे हासिल कर सके जाएं। लेकिन नागज़ीर सूरत हाल में अगर सफारती प्रोटोकॉल माने होता तो फिर ये चीज़ें अगर लेना ही पड़ती तो उन्हें लेके सरकारी ख़जाने में जमा करवाना पड़ता था।
पाकिस्तान में भी तोशाखाना बनाया गया कि दीगर दोस्त ममालिक और रियासतें जब पाकिस्तान से अपने तल्लुकात के इजहार के लिए रियासत पाकिस्तान को कुछ कीमती गिफ्ट्स और तहाइफ से नवाजें, तो वो सारे तहाइफ और गिफ्ट्स तोशाखाना में रख दिए जाएं ताकि दीगर ममालिक के साथ तहाइफ के तबादले में उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन हमारे सियासी हुक्मरानों के अदवार में जैसे दीगर मामलात में ज़ाती ख्वाहिशात पर अमल किया गया, रियासती वसाइल को ज़ाती वसाइल समझा गया, उनमें बेदरेग लूट मार मचाई गई, रियासती अदारों को बुरी तरह से नोचा और खसोटा गया। ऐसे ही तोशाखाना का मामला भी था और दीगर दोस्त ममालिक से पाकिस्तान की रियासत को मिलने वाले तहाइफ ज़ाती बंदरबांट के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे और इस तरह से रियासत पाकिस्तान को बहुत कीमती, नादर और पुरतय्युश नवादरात और तहाइफ से महरूम कर दिया गया और उन्हें अपनी ज़ाती मिल्कियत बना लिया गया। पाकिस्तान अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने, नैब ने ये रेफरेंस बनाया 5 नामजद मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ और इन पे इल्ज़ाम ये था कि यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने लीबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से मिलने वाली BMW 750 Li और BMW 760 Li और पुरतय्युश जीप जो कि रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत थी, उन्हें अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए अपने पास रख लिया और उसके लिए जो सिर्फ 15% कीमत अदा की गई वो भी अपने अकाउंट से अदा नहीं की गई, बल्कि ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद और HE मजीद के जैली अकाउंट्स के ज़रिए से अदा की गई। और 2008 में जब नून लीग लीडर नवाज शरीफ किसी सरकारी ओहदे पे भी नहीं थे, तो उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के ज़रिए से इंतहाई पुरतय्युश गाड़ी हासिल की जो दोस्त मुल्क की तरफ से रियासत पाकिस्तान को तोहफ़तन दी गई थी। और इस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशंस की कतन परवाह ना करते हुए अपने दोस्त नवाज शरीफ को नाजायज़ तौर पर पुरतय्युश गाड़ी से नवाजा और ख़ुद भी दीगर ममालिक से मिलने वाले रियासती तहाइफ को जो पाकिस्तान की रियासत को दिए गए थे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रख लिया। और इस तरह से ये VVIP लोग जिनके ऊपर ये लाजम था कि पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी रियासती कवानीन पर अमल दरामद करवाएं, इनकी ज़िम्मेदारी थी, ये लोग ख़ुद ही बुरी तरह से रियासती कवानीन को तोड़ते रहे और नाजायज़ मुराद हासिल करते रहे। और इस तरह से पिछला 10 साल दौर हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार भी खुल के सामने आ गया कि किस तरह से ये लोग रियासती वसाइल के बंदरबांट में एक थे, एक दूसरे को नवाजते थे,
लेकिन अवाम को बुद्धू बनाने के लिए ये शो करते थे कि हम लाहौर की सड़कों पे फलां को घसीटेंगे, फलां का पेट फाड़ के दौलत निकालेंगे। लेकिन असल में क्या था? असल में ये सब एक थे और पाकिस्तान के मासूम अवाम को पागल बना रहे थे और ये समझते थे कि ये कौम ऐसे ही शौर से महरूम रहेगी और कभी इन्हें हमारी असलियत का पता नहीं चल जाएगा, क्योंकि इनका ख्याल ये था कि हमारी बारियां लगी रहेंगी, हम एक दूसरे के मुफादात का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के लूट खसूट को तहफ़्फ़ुज़ देते रहेंगे और कौन होगा जो कभी हमारी इन इर्रेगुलरिटीज़ और इलीगल वारदातों को परख सकेगा। हालात बदले तो ये सब कुछ मुमकिन हो गया और पता चल गया पूरे पाकिस्तानी कौम को कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते और अगर कोई काम किया जाए तो उसका अंजाम ज़रूर देख लेना चाहिए। कल को हालात बदल भी सकते हैं और एहतसाब हो सकता है उन कामों का जो हम एहतसाब से बेखौफ होकर अपने इक़्तिदार और क़ुव्वत के दौर में करते रहते हैं। तो इस तरह से रावलपिंडी के एहतसाब अदालत बार बार इन मुल्ज़िमों को बुलाती रही समाअतों पे, लेकिन नवाज शरीफ साहब पेश नहीं होते रहे और हस्ब रवायत आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत से ये इल्तजा की कि एक फ़र्द जब हर बार पेश नहीं होता, उसके काबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए, वो फिर भी पेश नहीं हुआ, बार बार उसे नोटिस सर्व किए जाते हैं, वो पेश नहीं होता, तो उसके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए जाएं। एहतसाब अदालत ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के प्रोसिक्यूटर की ये इल्तजा कबूल करते हुए नवाज शरीफ साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए और साथ ही ये हुक्म भी दिया कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए से इन वारंट की गिरफ्तारी की तामील करवाई जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह इल्तजा भी की कि हमने ट्रेस कर लिया है तोशाखाना रेफरेंस का ये मुल्ज़म एवन फील्ड अपार्टमेंट्स लंदन में रहाइश पजीर है और अगर एहतसाब अदालत ये हुक्म दे तो उसके लिए अखबारात में इश्तहार भी जारी करवाया जा सकता है। आसफ अली जरदारी भी पेश नहीं हुए, लेकिन उनके वकील ने ये इस्तदा की कि कोरोना की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए जरदारी साहब पेश नहीं हुए, लिहाजा उन्हें आज के दिन के लिए इस्तिस्ना दे दिया जाए। अदालत ने उनकी ये इस्तदा कबूल कर ली, लेकिन अगली पेशी पे, अगली समाअत पे उन्हें पाबंद किया गया कि वो उसमें पेश हों। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत में मौजूद थे और उन्होंने भी इस्तदा की कि उन्हें मुस्तकिल इस्तिस्ना दे दिया जाए, लेकिन उनकी ये इस्तदा कबूल नहीं की गई और इस तरह से एहतसाब के शिकंजे से राह फरार इख्तियार करने वालों को ये अंदाज़ा हो गया कि एहतसाब अपना रास्ता खुद मुतय्यन करता है और जल्द या बदेर जिसने भी पाकिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ या कानून को तोड़ते हुए नाजायज़ अंदाज में रियासत पाकिस्तान का ख्याल रखे बगैर मुफादात हासिल किए, वो चाहे पुरतय्युश गाड़ियाँ हों
या पाकिस्तानी वसाइल का बेदरगज़िया और लूटमार हो, उसे किसी ना किसी वक्त एहतसाब के कटहरे में खड़ा होना होगा और उसे जवाब देना होगा अपने उन सारे गैर कानूनी अमाल का। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से दायर करदा दरख्वास्त की समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद करने से हुकूमत को 10 दिन के लिए रोक दिया है और शुगर मिल्स एसोसिएशन को हुक्म इम्तनाई दे दिया गया है और हुकूमत को ये कहा गया है कि वो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पे 10 दिन तक कोई अमल नहीं करेगी। इस तरह से बज़ाहिर 10 दिन के लिए शुगर के हवाले से जो लोग एहतसाब का शिकंजा अपनी गर्दनों के करीब महसूस कर रहे थे, वो अब समझते हैं कि उन्हें 10 दिन के लिए रिलीफ मिल गया है, लेकिन 10 दिन का हुक्म इम्तनाई है। 10 दिन गुजर जाएंगे, जैसे पहले महीनों गुजर गए इंक्वायरी कमीशन के हवाले से, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से, तो ये 10 दिन भी ऐसे ही गुजर जाएंगे और पाकिस्तान के मफादात के साथ खेलने वाले लोग, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, उन्हें ज़मानतें मिल जाएं, उन्हें हुक्म इम्तनाई मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की रियासत बिल आखिर इन लोगों से पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ खेलते हुए लूटी की दौलत, लूटे गए वसाइल, लूटी गई जायदादें वापस लेके रहेगी और ये कभी भी नहीं अब हो पाएगा। अवाम का शऊर ये बता रहा है कि अब ये सारी जायदादें, नाजायज़ बख्शियाँ हज़म नहीं हो पाएंगी।